आदिवासियों का जन सैलाब, धनगर समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने का विरोध। 1.5 लाख आदिवासियों का प्रदर्शन, जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला विशाल जुलूस। धनगर समाज को आदिवासी दर्जा देने के विरोध में गोंदिया में ऐतिहासिक रैली। विधायक संजय पुरम के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों का सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन। गोंदिया में उमड़ा आदिवासी आक्रोश, हमारी पहचान से समझौता नहीं। धनगर समाज को आदिवासी में शामिल करने के विरोध में गोंदिया में आदिवासियों का जन सैलाब। विधायक संजय पुरम और विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेतृत्व में 1.5 लाख लोगों का विशाल जुलूस, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। गोंदिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा धनगर समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने की संभावना के विरोध में आज गोंदिया जिले में आदिवासी समाज का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। विधायक संजय पुरम तथा जिले के विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेतृत्व में लाखों की संख्या में आदिवासी भाई बहन सड़कों पर उतर आए और आदिवासी जिंदाबाद तथा धनगरों को आदिवासी दर्जा नहीं जैसे नारों के साथ सरकार के निर्णय का विरोध किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम से निकला जन सैलाब। सुबह से ही जिले के विभिन्न हिस्सों से आदिवासी समुदाय के लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में एकत्रित होने लगे थे। करीब 1.5 लाख की भीड़ ने विशाल जुलूस का रूप लिया और 4 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। हजारों की भीड़ में महिलाएं, युवक और वरिष्ठ नागरिक पारंपरिक वेशभूषा में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पूरा मार्ग ढोल-ताशों, पारंपरिक गीतों और जन आंदोलन के नारों से गूंज उठा। विधायक संजय पुरम बोले, आदिवासी पहचान से समझौता नहीं। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच से संबोधित करते हुए विधायक संजय पुरम ने कहा, आदिवासी समाज की पहचान और अधिकार हमारी पीढ़ियों के संघर्ष से मिले हैं। सरकार यदि धनगर समाज को आदिवासी श्रेणी में शामिल करती है तो यह हमारे अस्तित्व और आरक्षण अधिकारों पर सीधा हमला होगा। आदिवासी समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल गोंदिया ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ और राज्य के आदिवासी समाज की आवाज है। गोंदिया में आदिवासियों का जन सैलाब, धनगर समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने का विरोध। 1.5 लाख आदिवासियों का प्रदर्शन, जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला विशाल जुलूस। धनगर समाज को आदिवासी दर्जा देने के विरोध में गोंदिया में ऐतिहासिक रैली। विधायक संजय पुरम के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों का सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन। गोंदिया में उमड़ा आदिवासी आक्रोश, हमारी पहचान से समझौता नहीं। धनगर समाज को आदिवासी में शामिल करने के विरोध में गोंदिया में आदिवासियों का जन सैलाब। विधायक संजय पुरम और विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेतृत्व में 1.5 लाख लोगों का विशाल जुलूस, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। गोंदिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा धनगर समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने की संभावना के विरोध में आज गोंदिया जिले में आदिवासी समाज का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। विधायक संजय पुरम तथा जिले के विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेतृत्व में लाखों की संख्या में आदिवासी भाई बहन सड़कों पर उतर आए और आदिवासी जिंदाबाद तथा धनगरों को आदिवासी दर्जा नहीं जैसे नारों के साथ सरकार के निर्णय का विरोध किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम से निकला जन सैलाब। सुबह से ही जिले के विभिन्न हिस्सों से आदिवासी समुदाय के लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में एकत्रित होने लगे थे। करीब 1.5 लाख की भीड़ ने विशाल जुलूस का रूप लिया और 4 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। हजारों की भीड़ में महिलाएं, युवक और वरिष्ठ नागरिक पारंपरिक वेशभूषा में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पूरा मार्ग ढोल-ताशों, पारंपरिक गीतों और जन आंदोलन के नारों से गूंज उठा। विधायक संजय पुरम बोले, आदिवासी पहचान से समझौता नहीं।
विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच से संबोधित करते हुए विधायक संजय पुरम ने कहा, आदिवासी समाज की पहचान और अधिकार हमारी पीढ़ियों के संघर्ष से मिले हैं। सरकार यदि धनगर समाज को आदिवासी श्रेणी में शामिल करती है तो यह हमारे अस्तित्व और आरक्षण अधिकारों पर सीधा हमला होगा। आदिवासी समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल गोंदिया ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ और राज्य के आदिवासी समाज की आवाज है। हे सहन करणार नाही, होऊ देणार नाही। महाराष्ट्राचे 25ही आम्ही आमदार आदिवासी समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि उभे राहणार आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये इतर समाजाला आदिवासी समाजामध्ये येऊ देणार नाही अशा प्रकारचा आम्ही निर्धार केलेला आहे की जे आदिवासी समाजाला समाजाचे आदिवासीमध्ये कोणी घुसखोरी करू नये हा प्रथम जरी मागणी असली तरी बाकीचे असे असंख्य मागण्या आहेत की जो आज आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरलेला आहे। निश्चितच या आजच्या या मोर्चाची दखल शासन घेईल। समाज एकत्र आलेला आहे। एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासी समाज एकत्र येणे हे जागृतीचे लक्षणे आहेत आणि निश्चितच आज आदिवासी समाज आमचा जागृत झालेला आहे। आदिवासी समाज कोणाची घुसखोरी खपवून घेणार नाही आणि त्याच्या विरोधात आज या ठिकाणी आलेला आहे। अफाट मोर्चा आहे। समाजामध्ये वेगवेगळ्या समाजाचे लोक घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत। आज धनगर असेल, बंजारा असेल, ते देखील आम्ही स्वतः आदिवासी आहोत अशा प्रकारचा ते प्रयत्न करत आहेत। शासनावर ते दबाव टाकत आहेत, परंतु आम्ही त्यांच्या दबावाला बळी पडणार नाही। आज महाराष्ट्राचे 25ही आमदार आदिवासी समाजाच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही कुठल्याही समाजाला आदिवासीमध्ये समाविष्ट होऊ देणार नाही। आदिवासी समाजाच्या पाठीशी समस्त आमदार, समस्त खासदार खंबीरपणे उभे आहेत। कर्मचारी संघटना, राजकीय संघटना या सर्वांच्या माध्यमातून आज हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। हा मोर्चा मुळातच आदिवासीचा मोर्चा आहे। याच्यामध्ये कुठलाही राजकीय मोर्चा नाही। हा सामाजिक मोर्चा आहे आणि ह्या सामाजिक मोर्चामध्ये स्वयंप्रेरणेने आपापल्या गाडी करून लोक या ठिकाणी आलेले आहेत। कोणीही या मोर्चामध्ये कोणालाही आणलेले नाही। आदिवासी समाज स्वतः या ठिकाणी मोर्चामध्ये आलेला आहे। आमच्या आदिवासी समाजाची संस्कृती, आमचे रीतिरिवाज, आमची बोलीभाषा, आमची परंपरा ही वेगळी आहे, इतर समाजापेक्षा भिन्न आहे। आम्ही खेड्यापाड्यात, जंगलात, पहाडात राहतो आणि पहाडात राहणारा समाज हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे आज आम्हाला आरक्षण लागू झालेलं आहे। परंतु आमचं आरक्षण जर कोणी हिसकावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर हे आम्ही कदापि होऊ देणार नाही आणि म्हणून त्याचा विरोध करण्यासाठी आज लाखोंच्या संख्येने आदिवासी समाज आज गोंदियामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यालयामध्ये जात आहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। वो भारती जी कुछ तो दिया तो करो यार थोड़ा सा। हाँ ठीक है। आमच्या हक्काचे आदिवासी कोण आहे? एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक जय सेवा सर, जय सेवा।
आमचं घर खुलं होता खुलं अजून पण आता येत नाही. आजच्या संविधानावर चालते आणि 342 कलमामध्ये या जाती आमच्या दिवस पूर्ण करू शकत नाही. आदिवासी जमातीमध्ये समावेश करण्यात यावा. त्यांची भिन्न संस्कृती असावी. जो इतरत्र मोठ्या संख्येने समाज आहे त्यापेक्षा आपली संस्कृती भिन्न आहे म्हणून आपण आदिवासींमध्ये आहोत. पण जो बंजारा समाज आहे हे निकष पूर्ण करत नाही. तिसरा निकष आहे भौगोलिक अलगता. भौगोलिक दृष्ट्या आपण अजूनही जंगलामध्ये आहोत म्हणून आमचा समावेश आदिवासींमध्ये आहे. स्वभावातील लाजरी बुजरेपणा हा चौथा निकष होता. सर्व आदिवासी समाजांमध्ये जो लाजरे बुजरेपणा आहे म्हणून आपण इथं आहोत. आणि अति मागासलेपणा हा 5वा निकष होता. त्या 5व्या निकषाची पूर्णता आपण करतो, जो बंजारा समाज करत नाही म्हणून त्यांचा समावेश या आदिवासींमध्ये नाही. जे हैदराबाद गॅजेट नावानं त्यांच्यामध्ये जो जागृती करत आहेत आणि आमचा समावेश हैदराबाद गॅजेट प्रमाणे मोर्चा निघणार आहे. तत्पूर्वी या ठिकाणी उपस्थित आमचे जिल्ह्यातून आलेले जनप्रतिनिधी या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करणार आहेत. यानंतर आपल्याला 3 मिनिटं माफी असावी. ज्यांना देखील तिथं फक्त 5च भाषण असतात. आम्हाला SP साहेबांनी कलेक्टर ऑफिसच्या समोर फक्त 5च भाषण तिथं द्यायला सांगितलं आहे. मी आदरणीय कोरोटे साहेब, कंत्राची सुजाम सर, करंजी टेकाम सर, आपण मोर्चाची रांग लावणार आहोत. आता 5च मिनिटात आपण सुरुवात करणार आहोत. हॅलो, या ठिकाणी आलेल्या सर्व सुरुवात होणार आहे. तर रेलीजा उठू नका. सर्व स्वयंसेवकांना माहिती आपण बसलेले तर हा स्वयंसेवक समोर जात. आदरणीय सर्व आदिवासी समाज बांधवांना करण्यात येत आहे की सबके जगह बैठे कृपया आपल्या जागी थांबा, आपण बसले राहा अशी विनंती करतो. या ठिकाणी यावं आणि उपस्थित जनसमुदायाला